बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग के सिलसिले को बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे शैम्पू के ऊपर जो लेबल लगा होता है उसके बारे में। ये बड़ा एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। आम तौर पे लोग जो है इसको ऑफसेट मशीन से प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, समझ ना होने की वजह से कि ये कैसे प्रॉपरली प्रिंट होगा, इसको ऑफसेट से प्रिंट करते हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता कि जिस तरह मल्टीनेशनल की कंपनीज का ऑफसेट का लेबल बना हुआ होता है। तो हमने आज सेलेक्ट किए हैं दो शैम्पू की बोटल्स, जो कि एक हेड एंड शोल्डर है और एक सनसिल्क है, जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ है। इसको डिटेल से स्टडी करेंगे पहले स्टेप में, उसके बाद इसकी प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस के बारे में समझेंगे। जी, तो अब हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं। ये जो स्टिकर लगे हुए हैं हमारे शैम्पू की बोतल के ऊपर, तो ये एक हमारी ब्लैक कलर की बोतल है सनसिल्क की, जिसके ऊपर डबल साइड पे हमारा जो लेबल लगा हुआ है सेल्फ एडहेसिव लेबल है, जैसे स्टिकर कहते हैं। और ये हमारी जो है एक हेड एंड शोल्डर की है। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो ये बड़ा एक अच्छा एक्सक्लूसिव लेबल बना हुआ है। लेबल में सबसे बुनियादी बात तो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट लेबल है। इसके ऊपर कोल्ड फाइल का इफेक्ट, यहाँ पे कोल्ड फाइल का इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा ये लोगो जो है इनका, उसके अलावा बाकी प्रिंटिंग हुई है। हाफ टोन है, मतलब इसमें CMY के प्रोसेस कलर से प्रिंटिंग हुई है। इसके अलावा यहाँ पे भी इनकी कोल्ड फाइल अप्लाई हुई है। इसके बाद ये जो स्टिकर है, स्टिकर को बोतल की शेप के मुताबिक डाई कट किया गया है। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ से इसकी राउंड में यहाँ पे डाई कटिंग हुई है। इसके अलावा ये इस तरह डाई कट हुआ है। तो इसको अगर आप एक गो में ज़रा डिटेल से देखेंगे तो आपको ये ऐसा ही लगेगा कि बोतल के ऊपर डायरेक्ट प्रिंटिंग है। ट्रांसपेरेंट स्टिकर इसीलिए लगाया जाता है चूँकि जो हमारा लेबल है वो बोतल का पार्ट ही लगे। और दूसरी इसमें सबसे अहम बात आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ किया गया है, लोगों में भी ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है, तो इसका कैप भी उसी मुनासबत से ब्लू रखा गया है। तो ओवरऑल इसकी एक जो लुक है बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसी तरह अगर इसकी हम बैक साइड देखें तो बैक साइड पे चूँकि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा इसमें वर्कआउट नहीं करना होता, तो इसने सिंपल ब्लू कलर में एक बैक साइड को प्रिंट कर दिया है ताकि वो एक पूरी टेक्स्ट जो है वो पढ़ी जा सके। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया छोड़ा है जिसमें बाद के ऊपर हमारा बैच नंबर वगैरह, MRP वगैरह चेंज होती है। चूँकि ये टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, तो ये जगह उसके लिए प्रॉपर छोड़ी हुई है। और बाकी जो है हमारा लेबल जो है ये बड़ा अच्छा ट्रांसपेरेंट स्टिकर जो है ये तैयार है, जो कि हमारा फ्लेक्सो मशीन से, इनलाइन फ्लेक्सो से प्रिंट हुआ है, जिसमें कोल्ड फाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद अगर हम सनसिल्क का प्रोडक्ट देखते हैं तो सनसिल्क वालों ने ब्लैक कलर की बोतल यूज़ की हुई है। बड़ा अच्छा ये भी लेबल लग रहा है, लेकिन इसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंट स्टिकर यूज़ नहीं किया। इन्होंने अपना वाइट बेस वाला या वाइट कलर वाला स्टिकर प्रिंट किया है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की ग्राउंड प्रिंट की है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि जब आपका बेस कलर डार्क होता है या ब्लैक होता है, उसके ऊपर आपका ट्रांसपेरेंट स्टिकर जब लगता है तो थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग आ जाती है, जो कि उसके एडहेसिव की स्पॉटिंग होती है। वो उसकी इतनी अच्छी लुक नहीं देती। इसलिए आमतौर पे जब आपकी बोतल का कलर या आपके कंटेनर का कलर जो डार्क कलर होगा, तो कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर डार्क कलर प्रिंट कर दें वाइट बेस के साथ। इस पर भी आप देखेंगे कि डिज़ाइन को बड़ा कंपैटिबल किया गया है ब्लैक कलर के साथ, और जो कलर यहाँ पे वाइट आने हैं उसको वाइट छोड़ के उसके ऊपर UV कोटिंग की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कोल्ड फॉइलिंग हुई है। यहाँ पे इस जगह पे जो प्रिंटिंग हुई है इसके नीचे भी कोल्ड फॉइलिंग है। इसकी वजह से आपको ये बड़ा शाइन वाला इफेक्ट दे रहा है। तो ये ब्लैक कलर का, और इसका भी जो कट्स हैं बोतल के डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए बहुत बॉटम पे नहीं लेके जाया गया। बड़ा अच्छा कट्स को बड़ा एडजस्ट करके बड़ी छोटी सी टेक्स्ट को मीनिंगफुल बना के, बड़ा अच्छा डिज़ाइन बना के उसको बड़ी अच्छे तरीके से प्रिंट किया गया है। इसी तरह इसकी अगर बैक साइड को हम स्टडी करें तो बैक साइड में क्या है कि वही ब्लैक कलर है, उसके ऊपर वाइट प्रिंटिंग कर दी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मज़े की नोट करने वाली वो ये है कि ये जो पोर्शन यहाँ पे बैच नंबर प्रिंट होना था, यहाँ पे उन्होंने कोल्ड फाइलिंग करके सिल्वर कलर कर दिया है। उसकी वजह यह है कि अगर ये ब्लैक छोड़ते तो ब्लैक के ऊपर वो आपका जो इंकजेट प्रिंटर था जिसने बाद में बैच लगाना था, उससे प्रिंटिंग नहीं हो सकनी थी। तो ये एक बड़ा अच्छा हमारा सनसिल्क का जो प्रोडक्ट है, शैम्पू का जो लेबल है, ये दोनों लेबल हैं, इनके बारे में हमने स्टडी किया कि ये लेबल कैसे बने हुए हैं, किस मटेरियल से बने हुए हैं। तो जो हमारा ट्रांसपेरेंट स्टिकर है, इसके प्री प्रेस के बारे में सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना होता है कि चूँकि ये ट्रांसपेरेंट होगा और हमने जो अपनी टेक्स्ट है उसको वाइट प्रॉपर दिखाना है। नीचे जो बेस का कलर है, ज़रूरी नहीं है कि इस प्रोडक्ट की तरह हमें हमेशा वाइट ही मिले, वो किसी और तरह का कलर भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें अपना वाइट कलर जो है वो एक अलग बनाना पड़ेगा, जो कि स्पेशल या स्पॉट कलर होगा। प्री प्रेस में डिज़ाइन में सबसे पहले हमने वाइट कलर को सेट करना होता है कि वाइट कलर किस किस जगह पे आना है। फिर उसके बाद दूसरा सबसे अहम बात जो इन लेबल्स में, जो कि स्पेशली पैकेजिंग पे हाईली एक्सक्लूसिव जॉब होते हैं, इनके ऊपर यूज़ होता है कोल्ड फाइल।
कोल्ड फाइल और हॉट फाइल प्रिंटिंग की फाइलिंग की दो अलग अलग चीज़ें हैं। हॉट फाइल जो होता है प्रिंटिंग के बाद अप्लाई होता है और वो हॉट स्टैंपिंग होती है, और कोल्ड फाइल जो होता है प्रिंटिंग के प्रोसेस के दरमियान ही होता है। मतलब जिस तरह हमारी प्लेट्स बनती हैं इसी तरह फाइल की भी एक प्लेट बन जाती है। जब आपकी प्रिंटिंग हो रही होती है तो इन लाइन ही पहले फाइल लगता है, फाइल के ऊपर प्रिंटिंग होती है। तो डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस बात का भी फैसला करना होता है कि हमारे डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ जो है वो कोल्ड फाइल होगी और कौन कौन सी कोल्ड फाइल नहीं होगी। जो कोल्ड फाइल है उसको अलग से सेपरेट कर देना है, उसके अलावा हमारा जो वाइट एरिया है उसको अलग से सेपरेट कर देना है। ये सारी चीज़ें हमने इस पे सेट करनी है। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि बोतल की शेप को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस बात का फैसला करना होता है कि हमने अपना जो लेबल है वो किस साइज़ तक बनाना है। इसको हमने पूरा बनाना है, हमने छोटा बनाना है, और बोतल की शेप के मुताबिक उसकी डाई लाइन भी हमने देनी होती है, क्योंकि इसकी डाई भी बनती है और इसकी डाई कटिंग भी इन लाइन होती है। तो इसके प्री प्रेस में ये सारे प्रोसेस जो हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। इसके बाद ये जॉब चली जाती है प्रेस में। जो इसकी प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो इनलाइन फ्लेक्सो मशीन से होता है, जो कि नैरो वेव फ्लेक्सो मशीन होती है, जिसमें कोल्ड फाइल करने की, इनलाइन डाई कटिंग करने की ये सारी सहूलियत मौजूद होती हैं। आपका डिज़ाइन जब उनके पास चला जाता है तो उसको एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिन करके उसकी प्रॉपर सेटिंग करके आपसे एक मैकेनिकल बना के उसकी अप्रूवल ले ली जाती है। वंस आप अप्रूव कर देते हैं तो फिर इसकी बनती हैं प्लेट्स। प्रिंटिंग से पहले प्लेट बनना ज़रूरी है और इसकी डाई बनना ज़रूरी है। तो ये दोनों काम पहले हो जाते हैं। प्लेट इसकी पॉलीमर की होती है, इसके बाद फिर जॉब को रन कर दिया जाता है। प्रिंटिंग के दौरान ही पहले फाइल होता है, फिर इसका कलर होता है। अगर आपने कोई स्पेशल कलर सेट किया हुआ है तो उस स्पेशल कलर को आपसे अप्रूवल ली जाती है, उसका प्रूफ निकाल के एक आपको सैंपल भेजा जाता है, आप उसको ओके कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो उसके मुताबिक प्रिंटिंग होती है। इसका चूँकि डाई कटिंग का प्रोसेस भी साथ में ही हो जाता है, इनलाइन हो जाता है, तो इसका समझ लें कि पोस्ट प्रेस का प्रोसेस भी प्रिंटिंग के साथ ही मुकम्मल हो जाता है। समटाइम्स ये होता है कि हमें जो है इसको अलग से कट करना पड़ता है, डाई कटिंग जो है ऑफलाइन करनी पड़ती है प्रिंटिंग के बाद, लेकिन मोस्टली जो इस तरह की हाई एंड जॉब्स होती हैं उनमें प्रेस के साथ ही पोस्ट प्रेस का अमल भी मुकम्मल हो जाता है। तो आपकी जॉब रोल फॉर्म में आपको मिल जाती है। इसके बाद जब आपकी ये पैकेजिंग हो रही होती है तो एक लेबलिंग मशीन होती है जिसके थ्रू इसके ऊपर ये स्टिकर लगता है। तो ये हमने शैम्पू के लेबल के बारे में, या जो ट्रांसपेरेंट लेबल है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी FMCG प्रोडक्ट्स हैं, इन पे मोस्टली जो जितने भी बोटल्ड प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर लेबल इसी तरह लगता है, भले वो आपका पूरा रोल हो या आपका फ्रंट बैक पे अलग अलग लेबल हो। उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से हमने बताया है। आप अपनी नेटवर्किंग करेंगे, ये देखेंगे कि ये लेबल कहाँ से प्रिंट होना है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम कोशिश करेंगे कि इन सारी मशीन पे जाके आपको इस सारे प्रोसेस को समझाएं और आपको बताएं कि कहाँ से ये लेबल प्रिंट हो रहा है। तो इसके बारे में समझने के बाद आप इसकी कॉस्टिंग करेंगे, अपने कस्टमर को रेट देंगे एक मुनासिब सा मार्जिन रख के, और प्रिंट ऑन डिमांड मेथड के तहत आप अपनी इस सर्विस को सेल करते हुए प्रॉफिट कमा सकेंगे। उम्मीद है इस लेक्चर को आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी बात को समझना मकसूद है तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।